वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों नमस्कार, मैं विनोद कुमार आज के वीडियो में स्वर ज्ञान की जानकारी दे रहा हूँ, जो ज्योतिष योग या तंत्र का एक अनिवार्य भाग है तथा हमारे जीवन को अत्यंत गहराई से प्रभावित करता है। वस्तुतः स्वर योग का संबंध श्वास क्रिया से है। सामान्यतः लोग समझते हैं कि एक ही समय में श्वास नाक के दोनों नथुनों से समान मात्रा में प्रवाहित होता है, परंतु वास्तविकता इसके विपरीत होती है। यदि आप अपनी श्वास क्रिया का सावधानी से अवलोकन करें तो पाएंगे कि एक समयावधि में श्वास प्रवास एक ही नथुने से अधिकांशतः चलता है। एक ही नथुना खुला रहता है तथा उसी से अधिकांशतः वायु भीतर जाती तथा बाहर निकलती है तथा दूसरे से नाम मात्र की वायु निकलती है। फिर उस समयावधि की समाप्ति के बाद दूसरा नथुना खुलता तथा श्वास का प्रवाह उसमें चलता है। योग विषयक ग्रंथों के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। इनमें 10 नाड़ियां प्रमुख हैं। इन 10 नाड़ियों में भी 3 ईड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब नाक के बाएं नथुने से वायु का आगमन होता है तब हम उसे ईड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी या चंद्र स्वर कहते हैं या बाई नाड़ी है। जब नाक के दाएं नथुने से वायु का अधिकांशतः प्रवाह होता है तो इसे सूर्य नाड़ी या सूर्य स्वर या दाई नाड़ी या पिंगला नाड़ी कहा जाता है। जब नाक के दोनों छिद्रों से श्वास का समान प्रवाह चलता है तो इसे सुषुम्ना नाड़ी का सक्रिय होना माना जाता है। ऐसा अल्पकाल के लिए होता है। मानव शरीर में तीनों नाड़ियों या स्वरों का तालमेल उसके प्रमुख 3 संस्थानों से होता है। चंद्र स्वर का संबंध मन से, सूर्य स्वर का संबंध जीवनी शक्ति से एवं सुषुम्ना स्वर का संबंध आत्मा से है। ये तीनों स्वर अलग अलग प्रकृति के कार्यों के लिए अनुकूल होते हैं। चंद्र स्वर या ईड़ा स्वर ऋणात्मक धारा है। इसके चलने के समय मानसिक कार्य करना अधिक उपयोगी है। स्मरण रहे कि ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है। इसके प्रवाह के समय शरीर में शीतलता उत्पन्न होती है। चंद्र स्वर अर्थात बाएं स्वर के चलने के समय कठिन शारीरिक परिश्रम के कार्यों को टालना चाहिए। जब दायां स्वर या सूर्य स्वर चलता है तो यह शरीर को कठोर परिश्रम के लिए तैयार करता है। इसे पिंगला नाड़ी भी कहते हैं या मन को बहिर्मुखी बनाती है। जब श्वास नाक के दोनों नथुनों से समान गति से चलता है तो यह सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह है, परंतु यह अवस्था मात्र 1-2 मिनट के लिए आती है। यह केवल ध्यान या ईश्वर स्मरण के लिए उपयोगी है। इसमें अधिक शारीरिक या मानसिक श्रम वाले कार्यों से यथासंभव बचना चाहिए। ईड़ा या पिंगला के प्रवाह की अवधि में कुछ खास तरह के कार्य करना शुभ फलदायक माना जाता है। जिस समय ईड़ा स्वर प्रवाहित हो तो निम्न कार्य करना लाभदायक है: बिस्तर से उठना, जल पीना या लघु शंका निवारण करना, शांति एवं मानसिक एकाग्रता के कार्य, उदारता व परोपकार के कार्य, मंत्र साधना, लंबी यात्रा, औषधि व रोगोपचार के कार्य, मंगल कार्य आदि। इसी प्रकार जिसमें सूर्य स्वर प्रवाहित हो निम्न कार्य करना शुभ माना जाता है: शारीरिक कार्यकलाप एवं कठोर कार्य, भोजन, शराब सेवन एवं दीर्घ शंका निवारण, युद्ध एवं साहसिक कार्य, कृषि कार्य, व्यापारिक कार्य या बाइक की सवारी आदि। कामों की एक लंबी लिस्ट है जो चंद्र स्वर या सूर्य स्वर के चलने के समय करनी चाहिए।
इसी प्रकार सुषुम्ना स्वर के समय कोई सांसारिक कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, वह कार्य असफल होगा। यह उल्लेखनीय है कि उपयुक्त कार्यों को करने में सफलता प्राप्ति के लिए या रोगों को दूर करने के लिए स्वरों को बदला जा सकता है तथा ज्यादा सफलता पाई जा सकती है। इसके कई तरीके हैं। किसी वीडियो में उन तरीकों की चर्चा करेंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक व दूसरों को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। शेष अगले वीडियो में।